मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में सरकार ने बड़े फैसले लिए। 28 अक्टूबर का दिन बहुत बड़ा रहा क्योंकि केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और इस फैसले का सीधा सीधा फायदा हमारे देश के लाखों लोगों को मिलने वाला है। दरअसल आपको बताएं, बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। उन्होंने देशवासियों को छठ की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और ऐसे में अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का जो महीनों से चला रहा इंतजार है वो अब खत्म हो गया है। कैबिनेट ने कहा कि पैनल में एक अध्यक्ष, एक सदस्य पार्ट टाइम और एक सदस्य सचिव होंगे और ये अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें पेश करेगा। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके चेयरपर्सन होंगे। कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और इसका काम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य फायदों में जरूरी बदलावों की जांच करके सिफारिशें देना है। 3 सदस्यीय आयोग 18 महीनों में अपनी सिफारिशें देगा और इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब जाकर इसका गठन किया गया है। वेतन आयोग 18 महीने में रिपोर्ट देगा। वहीं वैष्णव ने कहा कि कई राज्य सरकारों से भी ये सलाह ली गई है। उन्होंने कहा कि 18 महीने में इसकी अनुशंसा आएगी। बिहार चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। हालांकि वेतन आयोग की सिफारिशें आने में भी समय लगेगा। अच्छा, इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है किसान भाइयों के लिए। किसानों के लिए भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए भी बड़ा फैसला लिया। रबी सीजन के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। NPK फर्टिलाइजर्स के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी यानी NBS प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। कैबिनेट ने 2025 रबी सीजन के लिए P&K फर्टिलाइजर के लिए 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। नाइट्रोजन की कीमत 43.02 रुपए प्रति किलो होगी। फास्फोरस 47.96 रुपए प्रति किलो, पोटास 2.38 रुपए प्रति किलो और सल्फर 2.87 रुपए प्रति किलो होंगे और ये नए दाम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। कुल मिलाकर ये 2 बड़े फैसले आए हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस यानी शर्तों को मंजूरी दे दी है। अब कमीशन बनेगा और वो अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर देगा और इसके बाद फिर 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान भी लागू हो सकता है। हालांकि पुराने ट्रेंड को देखते हुए सिफारिशों को पूरी तरह इंप्लीमेंट होने में भी 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यानी कर्मचारियों को 17 से 18 महीने का एरियर एक मुश्त या फिर किस्तों में मिल सकता है। वैसे आपको बताएं, 5वां वेतन आयोग ये अप्रैल 1994 में गठित हुआ था। रिपोर्ट जनवरी 1997 में सरकार को सौंपी गई, लेकिन इसकी जो सिफारिशें हैं वो 1 जनवरी 1996 से ही लागू हो गई थी। पहले 51 पे स्केल थे, इन्हें घटाकर 34 कर दिया गया। इसके अलावा फिर 6वां वेतन आयोग ये 20 अक्टूबर 2006 को स्थापित हुआ। रिपोर्ट मार्च 2008 में तैयार होकर सरकार के पास पहुंची और अगस्त 2008 में रिपोर्ट को मंजूरी मिली थी और सिफारिशें जो है वो 1 जनवरी 2006 से लागू हुई थी। इसी तरह से आप देखिए 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में ये बना था और मार्च 2014 तक टर्म ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गए। रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी गई थी और जून 2016 में सरकार ने अप्रूव किया था और इसकी जो सिफारिशें हैं वो 1 जनवरी 2016 से लागू हो गई थी। कब कौन सा वेतन आयोग लागू हुआ इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर और देख सकते हैं। तो ये दोस्तों भी महत्वपूर्ण अपडेट जो फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट की ओर से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए वो आपने देखे और सुने। ऐसी ही ताजा खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए माई स्मार्ट गाइड आपको हर रोज अपडेट और अलर्ट करता रहता है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।